भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की एक किताब पब्लिश हुई है जिसमें उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर बड़ा दावा किया। जिसमें उन्होंने लिखा कि सरकार की अग्निपथ योजना के ऐलान से तीनों सेनाओं यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को चौंका दिया था। तीनों सेना चौंक गई थी। इस दावे को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना भी साधा। साथ में कांग्रेस ने राहुल गांधी का वो बयान भी शेयर किया जिसमें वो अग्निवीर के बारे में संसद में बयान दे रहे थे भारत जोड़ो यात्रा के बाद, जिसमें कहा गया कि अग्निपथ योजना बिना किसी के विचार विमर्श से लाई गई योजना है। जनरल नरवणे की किताब 2024 में लॉन्च होगी। किताब का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। नरवणे ने अपनी किताब में एक और बयान दिया पूर्वी लद्दाख को लेकर। पूर्वी लद्दाख और अग्निवीर पर जो कहा वो बताने से पहले आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि सरकार के खिलाफ अग्निवीर पर कई खुलासे किए गए हैं, तो क्या पब्लिश होते ही नरवणे की किताब बैन हो जाएगी? सरकार पब्लिश नहीं होने देगी या पब्लिश हो भी गई तो क्या वो बैन हो जाएगी? इस वीडियो में 3 सवाल उठते हैं और इस 3 सवाल का जवाब जानेंगे। सबसे पहला कि पूर्वी लद्दाख को लेकर क्या खुलासे किए गए इस किताब में। दूसरा कि अग्निपथ योजना पर एमएम नरवणे ने क्या खुलासे किए। और तीसरा कि क्या पब्लिश होते ही बैन हो सकती है एमएम नरवणे की किताब। सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं कि पूर्व लद्दाख को लेकर क्या खुलासे किए गए हैं इस किताब में। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर रेचीन ला पर्वत दर्रे पर चीन की सेना द्वारा टैंक और सैनिकों को लेकर भारतीय सेना के साथ विवाद पर तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने बड़ा बयान दिया। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में एमएम नरवणे ने चीन भारत की सेना के बीच हुए तनाव स्थिति पर उस रात रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख के बीच में हुई बातचीत का जिक्र किया है। एमएम नरवणे ने अपनी किताब में लिखा है कि साल 2020 के अगस्त महीने में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तनावपूर्ण स्थिति के बाद मुझसे कहा था कि जो भी उचित समझो वो करो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फोन पर बातचीत के बाद दिमाग में कई अलग अलग विचार दौड़ रहे थे। मैंने रक्षा मंत्री को स्थिति की गंभीरता की जानकारी दी। उस दौरान पीएम से भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा था कि यह पूरी तरह से एक सैन्य निर्णय है, जो उचित समझो वो करो। मुझे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता के साथ एक गर्म आलू दिया गया था। इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से थी। मैंने एक गहरी सांस ली और कुछ मिनटों के लिए चुपचाप बैठा रहा। दीवार, घड़ी की टिक टिक को छोड़कर सब कुछ शांत था। मैं आर्मी हाउस में था। एक दीवार पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख का नक्शा था, दूसरी दीवार पर पूर्वी कमान का। वे अचिन्हित नक्शे थे, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें देखा मैं प्रत्येक इकाई के स्थान की कल्पना कर सकता था। हम हर तरह से तैयार थे, लेकिन क्या मैं वास्तव में युद्ध शुरू करना चाहता था? ये सवाल मेरे मन में था और ये उफन रहा था। आपको बता दें कि 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में जनरल नरवणे उस रात की घटना को लेकर मन में आए विचारों का जिक्र किया है, जो चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में विवाद को लेकर ये बात सामने आई थी कि अब चीन के साथ भारत क्या करेगा। सवाल 2 कि अग्निपथ योजना पर एमएम नरवणे ने क्या खुलासे किए। एमएम नरवणे ने अग्निपथ योजना को लेकर अपनी किताब में ऐसे बयान दिए कि वो तीनों सेनाओं को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि सैनिकों, एयरमैन और नाविकों की कम अवधि की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लागू करने के ऐलान से सशस्त्र बल चौंक गए थे। आर्म फोर्सेस की दलील है कि 4 साल के कार्यकाल के बाद बड़ी संख्या में कर्मियों को सेना में रखा जाना चाहिए और अग्निवीरों को बेहतर वेतन दिया जाना चाहिए। 2020 की शुरुआत में प्रधानमंत्री को टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव के तहत अधिकारियों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के समान सीमित संख्या में जवानों की कम अवधि के लिए नामांकित किया जा सकता है। लेकिन कुछ महीने बाद ही पीएमओ ने भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायु सेना में ऐसी भर्ती के लिए एक योजना की घोषणा कर दी। इस बार इसे अग्निपथ योजना कहा गया और इसके तहत नियुक्त होने वाले जवानों को अग्निवीर कहा गया।
यानी जो स्कीम एमएम नरवणे ने सरकार के सामने रखी थी, उस स्कीम को अग्निवीर और अग्निपथ के तहत सरकार ने लागू कर दी, वो भी बिना तीनों सेनाओं से पूछे। भारतीय सेना के प्रमुख रहे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अग्निपथ योजना के बारे में कई सारी बातों का जिक्र किया है अपनी इस किताब में। उन्होंने अपने संस्मरण फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में इस योजना की शुरुआत होने की भी कहानी बताई है। जनरल नरवणे ने यह भी बताया है कि उनके प्रमुख बनने के कुछ हफ्तों बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक भी हुई थी। उस दौरान क्या सब बातचीत हुई, इसका भी जिक्र उन्होंने किया है। एमएम नरवणे ने 31 दिसंबर 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक सेना के प्रमुख के तौर पर काम किया। उन्होंने अपने संस्मरण में बताया कि अग्निपथ योजना के लिए कई मॉडलों पर विचार किया गया था। सेना का शुरुआती विचार से ये था कि इस योजना के तहत भर्ती किए जाने वाले 75% कर्मचारियों को सेना में ही नौकरी करते रहना चाहिए। वहीं 25% कर्मचारियों को अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद निकाल दिया जाना चाहिए, जबकि सरकार ने उल्टा किया, 25% को ही रखा, 75% को अपने कार्यकाल के बाद निकालने की बात कही है। अब सवाल 3 कि क्या पब्लिश होते ही बैन हो सकती है एमएम नरवणे की किताब? बैन होगी या नहीं, इसे समझने के लिए आप कुछ तर्क को समझिए कि क्या एमएम नरवणे की किताब को बैन किया जा सकता है। गुजरात दंगों पर एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसका नाम था इंडिया द मोदी क्वेश्चन, जिसे बैन कर दिया गया। अक्सर सरकार के खिलाफ अगर कोई किताब छपी है तो उसे देर सवेर बैन ही कर दिया गया है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी द्वारा 2002 के गुजरात दंगों पर जो डॉक्यूमेंट्री का सीरीज रिलीज किया गया, उसे भी बैन कर दिया गया। अब इस सीरीज को भारत सरकार द्वारा बैन किया गया और उसके बाद विवाद भी हुआ उसके। और ऐसा नहीं है कि ये पहली डॉक्यूमेंट्री थी। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी अपने पिता जवाहरलाल नेहरू पर लिखी गई एक किताब को बैन कर दिया था भारत में। इस पुस्तक का नाम नेहरू अ पॉलिटिकल बायोग्राफी था। जवाहरलाल नेहरू पर लिखी गई इस किताब में उनकी राजनीतिक अक्षमता को लेकर सवाल उठाए गए थे कि वो राजनीति में कितना सक्षम हैं। इसी लेखक माइकल एडवर्ड ने एक और किताब लिखी थी जिसमें उसने महात्मा गांधी के बारे में लिखा था। इस किताब का नाम था द माइथ ऑफ द महात्मा। इस पर भी दिसंबर 1986 में राज्यसभा में प्रतिबंध लगा दिया गया और इसकी मांग पहले उठी थी प्रतिबंध की। हालांकि ऐसा भी नहीं हो सका। देखा जाए तो यह दोनों पुस्तकें भी एक प्रकार से ब्रिटिश प्रोपेगेंडा का हिस्सा ही थी, जिस पर तत्कालीन सरकारों का ध्यान आकर्षित हुआ था। हालांकि एक पर तो प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन दूसरी पर ऐसा नहीं हो सका। बाद में उसे फिर से प्रतिबंध हटा दिया गया, रिलीज किया गया। 29 मार्च 2011 को इसी तरह एक और बुक को बैन किया गया जिसके लेखक थे जोसेफ लेली वेल्ट। इनकी किताब थी द ग्रेट सोल। इसे भी भारत सरकार ने बैन कर दिया। इस किताब में महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका में बिताए समय और महात्मा गांधी की सेक्सुअल लाइफ पर कुछ सनसनीखेज बातें लिखी गई थी, अनकही बातें लिखी गई थी। किताब में धर्म को लेकर बापू के विचारों पर भी आपत्ति जताई गई थी और कुछ गंभीर आरोप भी लगाए गए थे, जिसके बाद इस किताब को बैन कर दिया गया। वहीं 9 आवर्स टू रामा नाम की एक किताब जो प्रोफेसर वोलपर्ड द्वारा लिखी गई थी 1962 में, उसे भी इस किताब को जमकर हल्ला हुआ, विवाद हुआ था और इसे भी बापू की अंतिम दिनों के बारे में काल्पनिक तरीके से इस किताब में लिखी गई, जिसे बाद में बैन कर दिया गया। और हंगामे के बाद फिर से ये कहा गया कि महात्मा गांधी के लिए खराब सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम के बारे में लिखना सही नहीं है और तथ्यपूर्ण नहीं है, इसलिए इसे बैन किया जा रहा है। द प्राइस ऑफ पावर, ये एक और भी किताब थी 1983 में, जिस किताब को भी भारत में बैन कर दिया गया, पाबंदी लगा दिया गया। इस किताब में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के साथ रिश्तों को लेकर कई सारे खुलासे किए गए थे। साथ ही इसमें मोरारजी देसाई के बारे में आपत्तिजनक बातें भी लिखी गई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने केस भी दर्ज किया था कि ये बातें सरासर गलत हैं। साल 2009 में पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिन्हा ने भी एक किताब लिखी, जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस। इसे भी बैन कर दिया गया। इस किताब में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के नाम से कांग्रेस के टॉप लीडर नेहरू पटेल को ज्यादा जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसको लेकर और ये बताया गया था कि जिन्ना को पॉजिटिव रूप से पेश किया गया, इसलिए इस किताब को बैन कर दिया। इसके अलावा कई सारी किताब हैं जैसे द हिंदूज एंड अंडर नेगेटिव हिस्ट्री, द स्टेटनिक वर्सेज
और इसके अलावा एन एरिया ऑफ डार्कनेस, द फेस ऑफ मदर इंडिया, द लोटस एंड द रोबोट, द टूर, फुरकान, ये सारी किताबें भारत में बैन हो चुकी हैं। कुल मिलाकर 10 किताबें हैं जो बैन हो चुकी हैं। दरअसल देश में किसी फिल्म या किताब पर बैन लगने का कोई पहला मामला नहीं होगा अगर बैन होता है एमएम नरवणे की किताब तो। इससे पहले भी आजाद भारत की पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा कई दफा अलग अलग मुद्दों से जुड़े मामलों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसमें मुख्यतः सरकार, समाज या व्यक्ति विशेष के खिलाफ भ्रामक जानकारी या द्वेष फैलाने वाला साहित्य शामिल होता रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या पूर्व सेना प्रमुख की किताब बैन हो जाएगी आते ही, क्योंकि नरवणे ने सरकार के खिलाफ ऐसे स्कीम पर बड़ा सवाल उठाया है जो अभी भी काफी विवादों में है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।